बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी वो ऐलान कल ISPR की तरफ से किया जा चुका है। ISPR की प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर अब एक कानूनी बहस शुरू हो गई है और वो बहस ये है कि क्या सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और इस पर क्या ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की खिलाफवर्जी तो नहीं है। तो इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं। आज पार्लियामेंट की तरफ से एक बिल मंजूर किया गया, तौहीन पार्लियामेंट बिल। एक पहले कानून था तौहीन अदालत, अब तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर लिया गया और उसके तहत भी कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा सकती हैं। तो बहुत से लोग जो हैं उनको तो सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन सबसे आसान अगर किसी को सजा देना है तो वो सहाफ़ी हैं। तो ये तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है इसका इतलाक सहाफ़ियों पे भी हो गया नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद जुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और शाह खावर साहब मारूफ माहिर कानून हैं और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल, साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और कुछ अहम मुकदमात में वकील भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आबिद जुबैरी साहब, क्योंकि आप जो 21वीं आईनी तरमीम के तहत जो फौजी अदालतें बनी थी तो उसके खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई थी उसमें भी आप एक वकील थे, तो आपको इसका काफी पता है। ये बताएं कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें जिन्हें कहा जाता है कोर्ट अंडर रेलेवेंट लॉ ऑफ द लैंड, उनमें उनका ट्रायल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अमेंडमेंट्स कुछ आर्मी एक्ट में की गई थी 2017 में। वो उसकी डेफिनेशन में जो जिन पर लोगों पे इतलाक होगा कानून का, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2D में दे दी गई। उसमें अटैक ऑन दी आर्मी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह का भी उसके अंदर है, टेररिज्म, मुख्तलिफ उसकी ABCD क्लॉजेज हैं, उसके तहत तो हो सकता है। और वो कह रहा है इन लोगों पे ये आर्मी एक्ट लगेगा, ये तो उस कानून के तहत एक मौजूद है। लेकिन उसका ट्रायल का जो तरीका देखें, हमारा अब फंडामेंटल राइट्स है, हर सिविलियन का फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल। तो अब ये देखना है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होंगे या जहां उनका ट्रायल होगा वो सारे एक फेयर ट्रायल के कोर्ट्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे या नहीं। मैं नहीं समझता कि वो होंगे, लेकिन क्योंकि कानून एक मिलिट्री कोर्ट ओपन कोर्ट नहीं होती, वो नहीं मालूम, वहां राइट ऑफ डिफेंस का भी इशू आता है कि आप अपना वकील भी कर सकते हैं या नहीं, ये भी चीज आपको देखनी होगी। और आपको याद होगा ये पेशावर के अंदर एक चीफ जस्टिस थे जिनका इंतकाल हो गया, जस्टिस वकार सेठ, वो मिलिट्री कोर्ट से उनको सजाएं हुई थी कई लोगों को टेररिज्म के चार्ज पे, और उन्होंने होल्ड किया था और जुडिशियल रिव्यू करके वो सब कलअदम करार दे दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये आप अगर होगा तो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत होगा। तो ये सारी चीजें उस वक्त की जो हुकूमत थी जी, उसने वो वकार सेठ साहब की जो जजमेंट थी उसको नहीं माना था, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया था। वो चैलेंज किया था, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला नहीं हुआ। तो स्टैंड अभी जो जजमेंट जो स्टैंड करती है वो नहीं, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उसमें कई फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अब जिसमें जुडिशियल रिव्यू किया है उन जजमेंट्स को। क्योंकि देखिए उसमें अपील का जो प्रोविजन, एक जजमेंट मेरे सामने भी पड़ी हुई है, ये जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जजमेंट है, और इसमें यह कहा गया है कि जी अगर कोई सिविलियन आर्मी की तनसीबात पे हमला करता है तो उस पे आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। तो ये नहीं वो होगा, क्योंकि डेफिनेशन में सेक्शन 2D जरूर कंसिडर हुआ होगा उसके अंदर, और उसके अंदर सेक्शन 97 वगैरह पे आप चले जाते हैं जहां ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन उसमें फिर भी देखना होगा कि आपको फिर भी राइट ऑफ डिफेंस उस आदमी को मिला आपको। लेकिन मेरा कहना यह है कि जी हो सकता है, लेकिन हमारे नॉर्मल टेररिज्म कोर्ट्स भी तो हैं। आप देखिए ये दहशतगर्दी बिल्कुल होगा, तो ये जो सिविलियन है उसका बेहसन तरीका ये होगा कि उनका ट्रायल टेररिज्म कोर्ट्स में हो। या ये बड़ा एक आपका अहम नुकता है।